हेलो एवरीवन। सीसैट को लेके काफ़ी दिन से बहुत हल्ला चल रहा है। स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी एंग्री और मुझे पता है कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट नॉट लाइक इट। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को शायद ये पसंद ना आए जो मैं कहने वाला हूँ। और इसीलिए ये वीडियो, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ टीचर स्टूडेंट्स को, और एज अ टीचर मैंने खुद भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की है। तो ये जो मेरा एडवाइस है या फिर जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ लिमिटेड टू इंग्लिश मीडियम यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में कभी पढ़ा नहीं है और मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। बस कही सुनी बातें हैं एज टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सी सैट, दैट इज़ यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2 पेपर इन द एग्जामिनेशन। और ये जो आज का वीडियो है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जजमेंट विच केम आउट रिसेंटली बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। सम स्टूडेंट्स हैड गॉन टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट यूपीएससीज सीसैट पेपर, और वहाँ पे जब उनका केस डिसमिस किया तो उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी कुछ बातें कहीं जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, और उन बातों के साथ साथ ही आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई ओन experience या फिर share my own understanding about CSAT paper in the examination this year. Again, I'm saying this is limited to English medium students only. और मैं ये बोल सकता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या फिर साइंस बैकग्राउंड का हो, whatever I'm going to say today using the verdict that has been given by the Delhi High Court applies to all of these guys. कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये अच्छा ना लगे, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको सही डायरेक्शन देना और सही बात बताना, चाहे वो अच्छी लगे या ना लगे। ये जो डिसीजन है, दिस केम आउट इन ऑन 22 अगस्त 2023, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। दिस वॉज अगेंस्ट द चैलेंज दैट वॉज मेड इन द ट्रिब्यूनल, जिसको डिसमिस कर दिया गया था। The challenge in this writ petition is to an order dated August 3rd passed by the Central Administrative Tribunal. तो 3 अगस्त को एक ऑर्डर आया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, उसके चैलेंज में ये रिट पिटिशन फाइल हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ग्रीवेंस क्या था? द ग्रीवेंस बिफोर द ट्रिब्यूनल वाज दैट द जीएस पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम और सीसैट पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके क्वेश्चंस हैं which were not in accordance with the syllabus notified for the set examination. सबसे पहले क्लियरली एप्लीकेंट्स ने बोला, जिन्होंने केस फाइल किया, कि भाई जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, क्वेश्चंस वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद दैट सिलेबस। हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने जो बोला उसको अभी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एप्लीकेंट्स ने और क्या बोला? एप्लीकेंट्स ने बोला कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 33% हैं, विच इज टू हाई फॉर अ क्वालिफाइंग पेपर। क्योंकि अगर आपका क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं होता है, देन योर जीएस पेपर 1 इज ऑल्सो नॉट चेक्ड। सो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, ये 33% बहुत हाई है, इसको कम करके 23% करना चाहिए। दिस वॉज द पिटिशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिलेबस फॉर सीसैट पेपर 2 इज सपोज टू बी ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स लेवल, बट बहुत सारे क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम कम्यूटेशन, परम्यूटेशन, combination which is not taught in class 10th। ये इनका आर्ग्यूमेंट था। The questions were generally put forth to evaluate the candidates for admission in IITs and other engineering colleges. So the applicants were saying that these kind of questions which were asked in this CSAT paper are normally asked for engineering level examinations and not for level 10th or class 10th of examinations। उससे ऊपर थे ये क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। ओके, एक और उन्होंने पॉइंट रखा कि बिकॉज ऑफ पेपर बीइंग सो डिफिकल्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस, द स्टूडेंट्स विद ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वुड बी एट एन अनरीजनेबल डिसएडवांटेज। ये उनका केस था। जो रेस्पोंडेंट थे बिफोर द ट्रिब्यूनल विच इज यूपीएससी, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? क्वेश्चन पेपर वॉज सीसैट वॉज सेटअप बाय अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स and their wisdom and knowledge cannot be questioned in the legal forum through judicial review। उनका कहना था क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू आप इनकी नॉलेज को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनफैक्ट बेसिकली दे आर सेइंग कि किसी भी फोरम के थ्रू, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द लास्ट फोरम अवेलेबल फॉर एनी एप्लीकेंट, बेसिकली दे आर सेइंग कि आप किसी भी फोरम के थ्रू उनकी नॉलेज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर एक्सपर्ट्स विच हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन पेपर।
UPSC also said that more than 6 lakh candidates have participated in the examination in 2023, out of which only 15 persons are applicants before the tribunal. मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ता या फिर उनको प्रॉब्लम नहीं है. तो जो एप्लीकेंट्स हैं दे डू नॉट रिप्रेजेंट द नीड और द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स. ठीक है. ट्रिब्यूनल ने जब इस पूरे केस को डिसमिस किया था तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे. सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कैपेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट क्वेश्चन देयर नॉलेज. जुडिशियल रिव्यू भी उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता. और अगर हम ऐसा करेंगे देन एवरी एप्लीकेंट इन एवरी एग्जामिनेशन विल कम टू अस एंड से कि भाई ये क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, इसको आसान करो. दैट वाज देयर आर्ग्यूमेंट. सो बेसिकली उन्होंने ये बोला ही नहीं कि 10th लेवल का था या 10th लेवल से ऊपर था. उन्होंने बस बोल दिया कि एक्सपर्ट्स का विजडम है, एक्सपर्ट्स की नॉलेज है, हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे. उन्होंने एक और बात बोली, द एप्लीकेंट्स बिफोर अस आर एस्पिरेंट्स ऑफ हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफ द कंट्री, व्हाई शुड दे बी इंटिमिडेटेड बाय क्लास 12 या फिर 10+2 लेवल पेपर. तो उन्होंने ये इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी किया, बट एट द सेम टाइम दे डिड नॉट से इट, बट दे सेड इनडायरेक्टली. उन्होंने बोला कि अगर 12वीं लेवल का 12th लेवल का क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो आप क्यों घबरा रहे हो? वाई आर यू इंटिमिडेटेड बाय इट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन एग्जामिनेशन विच इज फॉर हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफ द कंट्री. क्लास 12th का अगर स्टूडेंट लिख सकता है तो आप भी पढ़ के ये सब चीजें क्रैक कर सकते हो या फिर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो. दैट वाज देयर आर्ग्यूमेंट. ये बस ट्रिब्यूनल के या फिर जुडिशरी के आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बाद में थोड़ा सा बताऊंगा. We noticed that the qualifying marks of 33% by themselves constitute a low benchmark. This is also said by the tribunal only. They said कि भाई ये जो 33% है ये ऑलरेडी इतना लो है, अब आप इसको बोल रहे हो 23 कर दो. वी डोंट थिंक देर इज एनी रीजन ऑफ डूइंग सच अ थिंग. जरूरत नहीं है इतने एस्टीम्ड एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग परसेंटेज इतना कम रखने की. और क्या बोला देखते हैं. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जुडिशरी ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है. दे सेड दैट आउट ऑफ 15 पेटिशनर्स, जो 15 एप्लीकेंट स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने क्लेम किया दैट द पेपर वाज नॉट एज पर द सिलेबस गिवन बाय यूपीएससी, उनमें से एक पेटिशनर जो है वो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड गए, एक पेटिशनर उसमें से मैथ्स बैकग्राउंड गए. तो जब 15 में से 2 पेटिशनर्स मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं, हाउ कैन यू क्लेम दैट द level of examination or the syllabus of examination was not as per given by UPSC. आपने तो 12th लेवल का पढ़ा है तो आपको तो इजीली क्रैक कर लेना चाहिए था. इसलिए उन्होंने ये भी ग्राउंड लगा के इस पेटिशन को कैंसिल कर दिया. We find that 2 of the petitioners are from engineering and maths background. So what are they doing here? Okay. हाई कोर्ट ने भी सेम चीज बोली. हाई कोर्ट ने बोला we are not qualified or empowered to question the wisdom and knowledge of experts जिन्होंने ये एग्जाम का पेपर सेट किया है. हम ये लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे. अगर आप बोलते कि भाई पेपर में कुछ इलीगल हुआ है, पेपर में कुछ आर्बिट्रेरी चीजें हुई हैं, कोई मैलाफाइड इंटेंट से कुछ पेपर कराया गया है एंड यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो हम देखते. बट बिकॉज नाउ इट्स अबाउट नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैट. ओके. यहां पे एक और चीज लिखी है कि जो डिसीजन एक्सपर्ट्स लेना चाहें हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होना चाहिए. मतलब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कल को इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स पेपर आ गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ गया, तो भी हम इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे. ठीक है ना. बिकॉज इट इज द पावर और इट इज विद इन द डोमेन ऑफ दोज एक्सपर्ट्स टू डिटरमाइन कि किस लेवल के और किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहते हैं. तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. दैट इज नॉट आवर जॉब. यहाँ पे क्लैरिफाई करके इन्होंने पूरे केस को डिसमिस कर दिया. अब मैं अपना टेक बता देता हूँ और इसकी समरी तो आपको समझ आई गई होगी. मेरा टेक भी उस समरी के थ्रू ही निकल के आया है. इसको ध्यान से सुनिएगा. टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको ऑनेस्टली अपने आप से पूछेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू वुड कम टू द राइट आंसर. यू गाइज आर स्मार्ट इनफ. अगर आप बस क्रिटिसाइज करना चाहेंगे देन nobody can tell you anything. A lot of students out there might not like what I have to say, but I will anyways say it.
जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड अपॉन दिस डिसीजन, इट इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नॉट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि हिंदी में जो भी ट्रांसलेशन होता है दैट इज डन थ्रू अ ट्रांसलेटर। तो जो ट्रांसलेशन करके हिंदी में आपको पैसेज दिया जाता है या हिंदी में मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, उससे क्लैरिटी नहीं आती कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। ऐसा मैंने आर्ग्यूमेंट सुना है ओवर द इंटरनेट। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हिंदी में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि ये सच है या नहीं है। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खाली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और जो सीसैट का ये पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, दिस इज नॉट हिंदी वर्सेज इंग्लिश, ये है ह्यूमैनिटीज वर्सेज इंजीनियर्स या ह्यूमैनिटीज वर्सेज साइंस बैकग्राउंड। ठीक है ना। जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, व्हाटएवर माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस स्टूडेंट्स। मैं तीनों के लिए बोलने जा रहा हूं। A lot of students in humanities and commerce from humanities and commerce background might not like it, but मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी सीसैट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। मुझे याद है मैंने बहुत एफर्ट लगाया था सीसैट के लिए। इनफैक्ट अभी स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि सीसैट तो क्वालिफाइंग है, बाद में कर लेंगे। एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो सीसैट के मार्क्स भी जुड़ते थे तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना ही था, बट मार्क्स जुड़े ना जुड़े, दैट टॉट मी कि अगर आप चाहें तो एफर्ट ज़्यादा लगा सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम आपके पास है, आप उसको यूज़ करना चाहें ना करना चाहें, दैट इज़ अपॉन यू। और उस एफर्ट के बाद इजीली सीसैट पेपर, मैंने 3 बार एग्जाम दिया, तीनों में बहुत आराम से सीसैट पेपर क्रैक भी हो गया था, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं लगा था। एक बार जब मुझे सारा मैथ्स रीजनिंग समझ आ गया तो ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज गोइंग टू बी फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आप चाहें तो इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में पॉइंट आता है व्हेन आई थिंक अबाउट दिस इशू, दैट कम्स टू माय माइंड इज कि भाई ह्यूमैनिटीज़ वाले 11th और 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस ये सब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है आपको। कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती हैं। मैनेजमेंट वाली चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाती हैं वो सब और स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती हैं। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाता है, वो साइंस वालों को या फिर ह्यूमैनिटीज़ वालों को नहीं पढ़ाया जाता है। ह्यूमैनिटीज़ वाले थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस, इन सब का आपको एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आपको खाली GS1 प्रीलिम्स में नहीं मिल रहा है, आपको GS1, 2, 3, 4 मेंस में भी मिल रहा है। आपको भी तो एडवांटेज मिल रहा है ना। लेकिन किसी साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ने क्या आके बोला कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी नहीं आता, कभी पढ़ाया नहीं गया, तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है ये? दिस इज डिसएडवांटेज फ्रॉम फॉर मी। मुझसे वही पूछा जाए जो मैंने आज तक पढ़ा है, ऐसा नहीं बोला ना। दिव जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि भाई ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इन्हीं के बेसिस पे एग्जाम निकालना है, वो उसी को पढ़ के एग्जाम्स निकालते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि यार मेरे लिए डिसएडवांटेज है, मैं ह्यूमैनिटीज़ वाला हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती, आई थिंक मैथ्स कोई भी सीख सकता है अगर आप चाहें तो। हो सकता है आपको 2 महीने की जगह 6 महीने लग जाए, 6 महीने की जगह 1 साल लग जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और स्टूडेंट्स 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं यूपीएससी की तैयारी में। 3-4 महीने आपने अगर अच्छे से सीसैट की तैयारी में लगा दिए तो आपका सीसैट पेपर आराम से निकलेगा ही निकलेगा। मैथ्स, रीजनिंग इतना डिफिकल्ट भी नहीं था कि कोई कॉमर्स वाला या ह्यूमैनिटीज वाला उसको ना क्रैक कर पाए। ठीक है, ये मेरा पहला पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां पे आपको डिसएडवांटेज है वहां आप बोल रहे हो, जहां आपको एडवांटेज है वहां आप नहीं बोल रहे हो कि मेरे को एडवांटेज है, ये एडवांटेज मुझसे वापस ले लिया जाए। सो दिस इज हिपोक्रिटिकल, ये नहीं करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, आई ऑल्सो थिंक दैट इट इज पॉसिबल अगर आप करना चाहें तो। एट द सेम टाइम ऐसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमैनिटीज़ में सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ऐसे पेपर्स में से लोग ऑप्शनल लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं साइंस वाले जो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट उठाते हैं, फिजिक्स उठाते हैं, केमिस्ट्री उठाते हैं और उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, 300 प्लस लेके आते हैं। और उसमें पॉसिबल भी है, दे जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट दे कंप्लीट द सिलेबस एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, फिर उसमें स्कोर करना आसान हो जाता है। वहाँ पे भी आपने नहीं बोला कि यार इसको ज़्यादा नंबर क्यों मिल रहे हैं साइंस वाले को, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे इतने कम नंबर क्यों मिलते हैं। और मेजॉरिटी साइंस वाले तो आपका ही सोशियोलॉजी उठा के आपसे भी ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ नॉलेज और नॉट सो मच नॉलेज। दूसरा है पासिंग 33%। ये बोला गया कि 33 को 23 कर दिया।
मैंने खुद पेपर लिखा है, 2 घंटे बैठ के पेपर लिखा है, और मुझे रियलाइज हुआ कि लॉजिक से 33% कट ऑफ क्लियर करना पॉसिबल था विदाउट एनी नॉलेज ऑफ मैथ्स। मैंने जैसे मैथ्स के सारे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के नहीं गया था। इवन देन आई कुड क्रॉस 33% कट ऑफ इन दोज 2 आवर्स। रीजनिंग और इंग्लिश, बेसिक रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश के दम पे 33% अगर कोई चाहता तो उसको क्रॉस कर सकता था। प्रॉब्लम क्या थी मेरे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन पेपर लेंथी था। 2 घंटे में 33% क्रॉस करना मुश्किल था, बट उसी पेपर को 2.5 घंटे में, 3 घंटे में आप आराम से 45 to 50% ला सकते थे। दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हैड। तो आइडेंटिफिकेशन में गलती हुई है कि एग्जैक्टली इश्यू क्या था पेपर में। पेपर में इश्यू ये नहीं था कि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर में इश्यू ये था कि क्वेश्चन पेपर लेंथी था। जो क्वेश्चन आपको लगता था कि 1 मिनट में हो जाना चाहिए, मैंने मॉक पेपर्स में तो प्रैक्टिस इस तरह से की थी कि 1 मिनट में, 2 मिनट में पेपर क्वेश्चन हो गया, वो यहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट लगा रहा है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। मेरे साथ भी यही हुआ व्हेन आई रोट दिस पेपर। मुझे भी ऐसे लग रहा था 2 घंटे पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी बना दिया इन लोगों ने। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको बेसिक्स तो फिर से पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाएं। थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। दिस ईयर दे वर लॉजिक बेस्ड, नेक्स्ट ईयर वो फॉर्मूला बेस्ड आ सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंथी एक बार बना दिया, उसको वो लोग छोटा नहीं करेंगे। चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट ईयर पेपर इतना ही लेंथी होगा, और इसके साथ साथ डिफिकल्टी लेवल भी शायद बढ़ा दें। इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपना फोकस स्पीड पे करना है। आपको सारे क्वेश्चन तो आंसर वैसे ही नहीं करने, 80 के 80 नहीं करने ना। यू हैव टू आंसर मैक्सिमम 40% ऑफ दोज 80 क्वेश्चन टू बी ऑन अ सेफ साइड। तो आपको 60% पेपर तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसको छोड़ना है, बट स्पीड से इंश्योर करना है कि आप पूरा पेपर 2 घंटे में कर पाओ, सारे क्वेश्चंस देख पाओ, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ इंग्लिश का, बिकॉज सबसे ज़्यादा लॉजिकल इंग्लिश ही था। देवर अ टोटल ऑफ 27 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है वो भी मैंने बताया है, वो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग 45 प्लस स्कोर करना पॉसिबल था 45 to 60 मिनट्स में। मैक्सिमम 1 घंटे में आप ये 27 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे और 45 प्लस मार्क्स लेके आ सकते थे। कैसे? 27 क्वेश्चंस में से अराउंड 8 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट लेवल, जिनमें से आप 1-2 ही कर पाते, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। बचे हमारे पास 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चंस में से लेट्स से आपने सही किए 18 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस, लेट्स से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपने निकाल लिए 8 में से, ठीक है ना। तो आपने 20 क्वेश्चन सही किए। आई एम अज्यूमिंग यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 7 आपके इनकरेक्ट हुए, ठीक है ना। 20 में से आपको नंबर कितने मिले? 2.5 का एक होता है, 50 नंबर आपको यहाँ पे मिल गए, है ना। 7 क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स भी नहीं डिडक्ट होगा, 1/3 होता है, तो आपका 1 से थोड़ा कम होगा, 0.8। मैं फिर भी 7 मार्क्स हटा लेता हूँ, वैसे 5 के आसपास बनेगा। तो भी आपका 43 to 45 स्कोर बन रहा है आराम से। 43 to 45 स्कोर आप यहां से खींच सकते थे इंग्लिश से पहले 1 घंटे में। दिस वॉज पॉसिबल। और ये पेपर देखते ही पता लग रहा था कि भाई इंग्लिश के क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, सिंपल हैं, पैराग्राफ बेस्ड हैं, तो आराम से आप इंटरप्रेट करके पहुंच भी सकते हो आंसर तक। सबसे पहले उसी को उठाना लॉजिकल बनता था। द रियलिटी इज दैट वी इग्नोर्ड सीसैट। रियलिटी ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, रियलिटी ये नहीं है कि 10+2 लेवल के क्वेश्चंस थे। रियलिटी ये है कि इंग्लिश मीडियम के कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स ने सीसैट को इग्नोर किया, उसमें जितना प्रैक्टिस करना चाहिए था उतना नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने प्रैक्टिस किया, जो बोलेंगे यार सर आप क्या बोल रहे हो, हमने तो प्रैक्टिस किया था। जिन्होंने प्रैक्टिस किया, आई एग्री, बट जीएस पेपर 1 जो था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट दिस ईयर बिकॉज ऑफ द ऑप्शन। अब क्योंकि ऑप्शंस की वजह से वो डिफिकल्ट हो गया, तो पैनिक मोड में ऑलरेडी आप हो, और उसके बाद ऊपर से सीसैट पेपर भी आपको दिखने में इतना लेंथी लग रहा है, तो उस पैनिक मोड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गिव अप किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना पेपर मैसअप किया होगा। बट वो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट चले जाएं, या फिर उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोलें कि पेपर का कट ऑफ नीचे कर दो या फिर पेपर का लेवल ईजी करो। उसका मतलब ये है कि आप और अच्छे से प्रिपेयर करें और नेक्स्ट ईयर
एग्जाम देने पे फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल होगा। यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जितना आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे उतना आपके लिए इस एग्जाम से डील करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस वाज इट। मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको बताना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इवन इफ यू डिसअग्री विद मी, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट एंड आई वुड वेलकम यू टू से समथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिससे कि पता लगे कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खाली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं बोल सकता। बट इंग्लिश मीडियम के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर एग्जाम निकालना है। क्वेश्चन पेपर को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।